आ गए तुम। आओ जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। नहीं काजल, मेरा खाने का मन नहीं है। अरे थोड़ा सा तो खा लो। नहीं, बिल्कुल भी मन नहीं है, सच में। ऑफिस में फिर कुछ हुआ है क्या? नहीं तो। झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे से सब पता चल रहा है। अब क्या बताऊं तुम्हें, वो खड़ूस बॉस रोज किसी ना किसी बात पर डांटता रहता है। परेशान हो गया हूं यार मैं उससे। अरे तो तुम नौकरी बदल लो ना। इतना आसान नहीं है कि तुम्हारी माँ का खेत नहीं है कि आज गेहूं उगा लो और कल धान, समझी? ये कहकर ईशान गुस्से में उठकर चला गया, लेकिन ईशान की बात सुनकर उसकी पत्नी काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। दरअसल काजल बहुत ही गरीब माँ की बेटी थी। बचपन में ही उसके पिता उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद काजल की माँ कविता ने बड़ी मुश्किलों से उसे पढ़ा लिखा कर उसकी शादी ईशान से करा दी। काजल, ओ काजल, अरे सॉरी यार, मुझे तुम्हारी माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए था। बात वो नहीं है ईशान, बात यह है कि जहाँ तुम्हें गुस्सा दिखाना चाहिए वहाँ तो तुम गुस्सा दिखाते नहीं हो, और जो तुम्हें सही चीज बता रहे हैं तुम उसी पर अपनी भड़ास निकाल देते हो। हाँ बाबा, बात मान तो रहा हूँ, मेरी गलती है, अब माफ कर दो ना यार। अच्छा सुनो, भूख लगी है यार, खाना तो खिला दो। फिर दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खाते खाते ईशान सोचने लगा कि काजल ने 100% ठीक बात कही थी। और फिर अगले दिन ईशान जल्दी घर लौट आया। आज बहुत जल्दी आ गए, सब ठीक तो है ना? काजल, मैंने रिजाइन कर दिया है। आज फिर वो खड़ूस बुढ़ा परेशान करा था। क्या हुआ था? पता नहीं, फालतू में ही भड़कने लगा मुझ पर। अब कल ऑफिस जाना है, हिसाब किताब करने, जल्दी आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। अब कुछ दिन आराम करो और फिर सोचना नई जॉब के बारे में। उस दिन ईशान वाकई काफी रिलैक्स था। उसे अपनी जॉब जाने की कोई खास चिंता नहीं थी। अगले दिन वो ऑफिस गया और शाम को उसी वक्त वापस आया जैसे वो पहले आता था। क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि जल्दी आ जाओगे, लेकिन तुम तो लेट हो गए। अरे इधर मेरे पास आओ काजल, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी है। बड़े खुश लग रहे हो, क्या हुआ? मैं तो हिसाब किताब करने गया था, पर पता क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे ही मैं हिसाब किताब करने अकाउंट्स में गया, तभी मुझे मेरे एक साथी ने कहा कि मुझे कैबिन में बुलाया है। उसी बुड्ढे ने? सुनो तो सही, मैं कैबिन में गया तो देखा कि सेठ तो है ही नहीं, बल्कि उसकी कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी। है? लड़की? हाँ, मैं भी चौंक गया था। तब उस लड़की ने मुझसे कहा, हाय ईशान, आई एम ओजस्वी, मैं आपके बॉस की बेटी हूँ। ओह हाय मैम। मैंने सुना कि तुमने कल रिजाइन कर दिया है, क्या वजह है? कहीं और जॉब मिल गई है? नहीं मैम, मेरे पास कहीं से कोई ऑफर नहीं है। तो फिर? मैंने पता किया तुम तो अच्छे एम्प्लॉय हो, फिर छोड़ क्यों रहे हो? वो मैम, क्या कहूँ आपसे। पापा हर वक्त डांटते हैं ना। आई नो, वो घर पर भी ऐसे ही है, मुझे भी डांटते रहते हैं। पर अब तुम चिंता मत करो, वो रिटायरमेंट ले रहे हैं और अब से इस फैक्ट्री को मैं ही संभालूंगी। और हाँ, मैं अपने पापा की तरह सबको डांटती नहीं हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अरे आगे तो सुनो। पता है ओजस्वी मैम ने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी, कसम से। जितना खड़ूस बुड्ढा है ना, उतनी समझदार उसकी बेटी निकली। टैलेंट की कदर अच्छे से जानती है वो। ईशान की नौकरी बच जाने और उसकी सैलरी बढ़ने की वजह से काजल भी खुश थी। फिर अगले दिन ऑफिस में, हाय मैम, आपने बुलाया मुझे? हाय ईशान, आओ ना। और प्लीज ये मैम वैम मत बोला करो यार, हम लोग एक ही उम्र के हैं। पर मैम, आप मेरी बॉस हैं। ओह कम ऑन ईशान, अगर मेरी जगह तुम मेरे पापा के घर जन्म लेते तो आज तुम इस फैक्ट्री के बॉस होते। फर्क जन्म से नहीं, कर्म से पड़ता है। सो प्लीज कॉल मी ओजस्वी, जस्ट ओजस्वी, ओके? ओके मैम। ओ सॉरी, ओजस्वी। ईशान की बात सुनकर ओजस्वी हंसने लगी और उसे हंसते हुए देखकर ईशान भी हंसी रोक नहीं पाया। और फिर, अच्छा सुनो, एक बड़ा ऑर्डर आया है और हमें वो हर हाल में पूरा करना है। तो आज के बाद से सुबह की शिफ्ट तुम देखोगे और मुझे प्रोडक्शन के स्टेटस के बारे में हर 2 घंटे में अपडेट करोगे, ओके? ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तभी तो तुम्हारी सैलरी बढ़ाई है, मैं जानती हूँ तुम कर लोगे, है ना? हाँ हाँ जरूर मैम। पहले ईशान फैक्ट्री जाने से जितना घबराता था, अब तो उसका मन फैक्ट्री में ही लगा रहता था। वो रोज देर से घर लौटता और फिर थका हारा सो जाता। थकान की वजह से वो काजल से ज्यादा बात भी नहीं कर पाता था। उधर ओजस्वी और ईशान एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिता रहे थे। ओजस्वी जितनी सुंदर थी, ईशान भी उतना ही हैंडसम था। फिर एक सुबह, ईशान आज डेडलाइन की लास्ट डेट है, ऑर्डर तैयार तो है ना? हाँ ओजस्वी, करीब करीब पूरा ही हो गया है। तुम भरोसा रखो मुझ पर, आज चाहे जो हो जाए मैं खुद मशीन पर बैठूंगा, लेकिन काम पूरा करके ही दम लूंगा। उस दिन ईशान ने न सिर्फ शिफ्ट संभाली बल्कि एक मशीन पर बैठकर खुद भी काम करता रहा। और फिर कुछ घंटों बाद ओजस्वी दौड़ती हुई आई। ईशान, डीलर की ट्रक आ गए हैं। फिक्र मत करो ओजस्वी, सारा ऑर्डर तैयार है, मैंने पैकिंग भी करवा दी है, टास्क पूरा हुआ बॉस। ये सुनकर ओजस्वी खुशी से उछल पड़ी और ईशान के गले लग गई। फैक्ट्री के सारे मजदूर भी खुशी से नाचने लगे। तभी, आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, शाम को होटल में एक पार्टी होगी मेरी तरफ से, आप सब लोग आइएगा। ये सुनकर सारे लोग और खुश हो गए। फिर शाम को, कब तक आ जाओगे? पता नहीं यार, ऑफिस की पार्टी है, अब न जाने कितनी देर लगे। मैं भी चलूं क्या तुम्हारे साथ? नहीं यार, सिर्फ एम्प्लॉयज को बुलाया है, चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। पार्टी में जमकर नाच गाना हुआ, सभी ने खूब एंजॉय किया।
ओजस्वी और ईशान तो बहुत ही खुश थे और इसी एक्साइटमेंट में वो दोनों नाचते नाचते कई पैक पी गए। और फिर ईशान, मुझे तो भयंकर चढ़ गई है यार। हाँ यार, मैं भी फुल टल्ली हूँ। आई थिंक घर पर पापा नहीं है, मुंबई गए हुए हैं। ड्राइवर पर भरोसा नहीं कर सकती, सो प्लीज मेरे साथ चलो ना। हाँ क्यों नहीं, चलिए बॉस। कार ओजस्वी के बंगले पर रुकी और ईशान ओजस्वी को सहारा देते हुए घर के अंदर ले गया। ईशान ने ओजस्वी को बेड पर लिटाया, लेकिन वो अपना बैलेंस नहीं बना सका और वो भी बेड पर गिर गया। और फिर ओजस्वी ने उसे अपने करीब खींच लिया। फिर अगली सुबह, ईशान उठो उठो। क्या हुआ? ओह शिट। ये हमसे क्या हो गया ईशान? ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। ओजस्वी मुझे माफ कर दो, मैं खुद पर। इससे आगे ना तो ईशान कुछ कह पाया और ना ही ओजस्वी। दोनों बुरी तरह से पछता रहे थे। उधर उस ड्राइवर ने फैक्ट्री में सबको बता दिया कि ईशान सारी रात ओजस्वी के घर में था। बात आग की तरफ फैल गई और जब ये बात ओजस्वी के पिता को पता चली तब। जी तो करता है तेरी जान ले लूं, लेकिन उससे मेरी बेटी की बदनामी रुकेगी नहीं। अब एक ही रास्ता है, तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। हाँ ईशान, यू हैव टू मैरी मी प्लीज। तुझे ओजस्वी से शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुझ पर रेप का केस लगवा दूंगा और फिर तू सारी जिंदगी जेल में काटेगा। मरता क्या न करता। जेल जाने के डर से ईशान ने हाँ कर दी और फिर कोर्ट में ओजस्वी और ईशान की शादी हो गई। और फिर ईशान ओजस्वी को लेकर सीधे अपने घर चला गया। जैसे ही काजल ने दरवाजा खोला तो ईशान और ओजस्वी को शादी के जोड़े में देखकर वो बुरी तरह से टूट गई। कई दिनों तक काजल ने ना तो ईशान से बात की और ना ही ओजस्वी से। लेकिन फिर एक दिन, मैं जानती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, पर तुम भी एक लड़की हो, मेरी मजबूरी समझ सकती हो। मेरे पापा बहुत ही गुस्से वाले हैं। अगर ईशान मुझसे शादी नहीं करता तो वो उसे जेल में भेज देते और फिर तुम्हारा क्या होता। यही सोचकर ईशान ने मुझसे शादी कर ली। माफ कर दो उसे। काजल ने देखा ईशान हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा था। काजल ने उन दोनों को माफ कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुई काजल को ओजस्वी ने गले लगाकर सहारा दिया और फिर उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे ओजस्वी और काजल एक दूसरे को समझने लगी और फिर दोनों में खूब बनने लगी। वो दोनों एक साथ घर के सारे काम करती और खूब मस्ती करती। उधर ईशान एक दूसरी कंपनी में काम करने लगा था। ऐसे ही कई महीने बीत गए और फिर एक दिन। ओजस्वी। पापा, आप और यहाँ? मुझे माफ कर दे बेटी। मुझे लगा था कि ईशान ने तेरी दौलत देखकर वो सब किया, पर अब मैं समझ गया हूं कि मैंने उसे गलत समझा। मैं तेरे बिना नहीं रह पा रहा और फिर तेरे सिवा मेरा है ही कौन। वो बंगला मुझे काटने को दौड़ता है। ईशान बेटा, प्लीज तुम अपनी दोनों पत्नियों के साथ आकर मेरे बंगले में रहो। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। प्लीज मेरी बात मान लो, तुम्हें भगवान का वास्ता। ठीक है सर, हम आपके पास रहने आ जाएंगे। आपको आपकी बेटी मिल जाएगी, लेकिन काजल की माँ, वो हमारे साथ शिफ्ट होने वाली थी, उनका क्या होगा? उन्हें भी अपने साथ ले आओ, वो भी हमारे साथ ही रहेंगी। सभी लोग खुशी खुशी जीवन के बंगले में रहने चले गए और फिर 2 दिन बाद ईशान काजल की माँ मीना को भी अपने साथ ले आया। लेकिन जैसे ही जीवन ने मीना को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, मीना, तुम आखिर मुझे मिल ही गई। लगता है भगवान ने मेरा प्रायश्चित स्वीकार कर लिया। मैंने अपने गुस्से की वजह से ही तुम्हें खो दिया था और आज मुझे मेरी खोई हुई पत्नी और बड़ी बेटी मिल गई। काजल, मुझे माफ कर दे बेटी। मैं तेरी माँ और तुझे छोड़कर भाग गया था और ओजस्वी को साथ ले गया था, पर आज मेरा परिवार पूरा हो गया। सच जानकर सभी हैरान थे, लेकिन काजल और ओजस्वी खुश भी थीं, क्योंकि अब वो सौतन से बहनें जो बन गई।